नमस्कार, मैं अंजना सिंह। स्वागत है आपका न्यूज़ विंग में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत मास कॉम डिपार्टमेंट में खड़े हैं, जहां की 2 दिवसीय वर्कशॉप चल रहा है। विषय क्या है, इसके बारे में हम सर से ही पूछते हैं। सर, ये बताइए कि इस तरीके का वर्कशॉप कराने का उद्देश्य क्या रहता है? देखिए, यहाँ 2 दिवसीय कार्यशाला जो अभी हम लोग संचालित कर रहे हैं, तो उसका सब्जेक्ट है मोबाइल फिल्म मेकिंग, मोबाइल डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ पैकेजिंग। तो आज का ज़माना न्यू मीडिया का है। अब हम लोग न्यू मीडिया में प्रवेश कर गए हैं। न्यू मीडिया मतलब डिजिटल मीडिया, जिसमें सोशल मीडिया भी है, जिसमें ऐप्स भी है, और जिसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सारी चीज़ें न्यू मीडिया में आती हैं, और न्यू मीडिया निरंतर ग्रोथ करता जा रहा है, और हमें पता नहीं कि आने वाले वक्त में और क्या क्या आने वाला है। तो अब हम अगर न्यू मीडिया के साथ नहीं चलेंगे तो हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। इसलिए कि अब पुराना मीडिया जो था, अखबारों का था, रेडियो का था, टेलीविज़न का था, वहीं तक था। लेकिन अब सोशल मीडिया के आने से एक मीडिया जगत में क्रांति सी आ गई है, एक भूचाल सा आ गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे न्यू मीडिया के साथ अवगत हों कि न्यूज़ पैकेजिंग क्या है, ये एक नया टर्म है, और कैसे टीवी में और डिजिटल मीडिया में न्यूज़ पैकेजिंग के साथ कैसे लोग आ रहे हैं, और उसमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो ये इसके लिए हमने 1-2 दिनों का वर्कशॉप रखा है, और बच्चे बहुत लाभान्वित हो रहे हैं, बच्चे बहुत खुश हैं, और बहुत सीरियसली वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस 2 दिनों के वर्कशॉप में। सर, जैसे बतौर डायरेक्टर आप बच्चों का, यहाँ का बच्चों का भविष्य कैसे? देखिए, ये प्रोफेशनल कोर्स है, ये हमें समझना होगा कि ये प्रोफेशनल कोर्स है। और जब मैं आया तो मैंने देखा कि बहुत से बच्चे थे, तो उनकी भाषा, कुछ की भाषा ठीक थी, कुछ की भाषा सही नहीं थी। तो हमने उनको कहा कि पहले अपनी भाषा पर ध्यान दो, सही उच्चारण पर ध्यान दो, सही तलफ़ुज़ पर ध्यान दो, सही लिखो। लिखने का भी एक ये होना चाहिए, इसलिए कि सिर्फ बोलना ही नहीं है, टीवी में या सोशल मीडिया में लिखना भी पड़ता है। तो पहले तो हमने इस पर एम्फेसिस किया कि वो लिखें, वो बोलें, और उसके बाद हमने ये देखा कि बहुत से बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं, वो लिखना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, बोलना भी चाहते हैं। तो वो बहुत जल्दी अपने कार्य क्षेत्र में निकल जाएंगे। लेकिन ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये नौकरी पेशा वाला ये नहीं है काम कि यहाँ आपने पास आउट किया और सरकारी नौकरी मिल गई। इसलिए यहाँ स्ट्रगल बहुत है। लेकिन अगर आप में दम है तो प्रोफेशनल वर्ल्ड में आप अपनी एक पहचान बना लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो बच्चे हैं, नो डाउट दे आर टैलेंटेड, और वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और उनका भविष्य उज्जवल है, और मैं उनके और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, जिससे मीडिया जगत में वो अपना नाम कमा सके। न्यूज़ विंग का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं न्यूज़ विंग के संपादक से मैं मिला और उनसे बातें की, और कहा कि मैं ऐसा ऐसा करने जा रहा हूँ। तो बहुत खुश हुए, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा काम है, आप कीजिए, और हमें हर तरह का सहयोग देंगे, लाइव कवरेज भी दूंगा, और मीडिया का जितना सपोर्ट मिलेगा आपको। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने यूनिवर्सिटी से कोई सहयोग नहीं लिया है, और मैंने अपने दमखम पे ये कार्यक्रम किया है। और यही नहीं, मीडिया का बहुत सपोर्ट रहा, हमारे मीडिया पार्टनर का, उन्होंने पूरी कवरेज भी दी। और मैं अर्चना का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, गुड़िया का, जो दिन भर रही मेरे साथ। उसने वर्कशॉप में भी भाग लिया, हिस्सा लिया, कवरेज भी किया। और जो हमारे कैमरामैन साहब हैं न्यूज़ विंग के, वो भी रहे, और वो दिन भर रहे, और दिन भर वो मेहनत करते रहे। तो मैं न्यूज़ विंग का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी जो मैं कार्यक्रम की योजना बना रहा हूँ, न्यूज़ विंग का सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा। मैं ये जानता हूँ कि न्यूज़ विंग आज झारखंड का सबसे चर्चित, सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हो, और न्यूज़ विंग के कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं, अनबायस्ड होते हैं, और समाज के साथ वो अपनी दौड़ जारी रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे कार्यक्रमों में न्यूज़ विंग का सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा।
जैसा कि आपने सुना पत्रकारिता विभाग के डायरेक्टर को, और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से ऐसे वर्कशॉप यहाँ के पत्रकारिता के छात्रों के लिए कितना सहयोग देगा और फ्यूचर में कितना उनको सपोर्ट करेगा इस तरह के कार्यक्रम। और साथ ही उन्होंने न्यूज़ विंग के पूरे टीम को, एमडी को भी धन्यवाद दिया कि जिसके तरफ से यहाँ सहयोग दिया गया। बहरहाल हम और भी कुछ सर से बात करेंगे, देखते हैं। और सर, और हाँ, एक बात तो मैं भूल गया कहना कि न्यूज़ विंग के संपादक जो हमारे साथ मंच पे थे और उनका सहयोग मिलता रहा मुझे, शंभू जी का, वो पूरा दिन वो वर्कशॉप में पार्टिसिपेट उन्होंने किया और पूरे दिन वो वर्कशॉप पे बैठे। इसके लिए मैं बहुत ही उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आइए हम इनसे ही जानते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट में कितना पोटेंशियल आता है। पोटेंशियल बहुत अच्छा खासा है, ग्रास्प करने की पावर बहुत अच्छी खासी है, और तुरंत इनको प्रैक्टिकल करवाया तो फिर हाँ, फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा रिस्पांस भी है। और आगे के लिए इनको कहा भी है कि ये असाइनमेंट कंप्लीट करके आगे सबमिट करेंगे डिपार्टमेंट में। तो पोटेंशियल अच्छा खासा है। अब बस इनको वापस उस चीज़ पे प्रैक्टिस, जो इनको बताई गई हैं विधियाँ, उस पर प्रैक्टिस करने की बात है। तो 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो प्रोफेशनल टच अपने आप उसमें पॉलिश होकर सामने खुद दिखेगा उनके कंटेंट में। तो हाँ, करेंगे तो ये बच्चे, ये बात तो है। और यहाँ के आपको कैसा लग रहा है? क्या यहाँ के बहुत बढ़िया लगा। यहाँ मैं दूसरी बार आया हूँ, लेकिन हाँ, बहुत बढ़िया लगा है। और हाँ, रांची यूनिवर्सिटी में पहली बार आया हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म इतना ज़्यादा डेवलप्ड होगा और प्रोग्रेसिव हाइट की तरफ बढ़ रहा है, अंडर दी गाइडेंस ऑफ डॉक्टर सिन्हा सर और वाइस चांसलर सर। और इसको अब बस और ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बनाने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे उतना ज़्यादा बच्चे निखर के सामने आएंगे, उतना ज़्यादा क्वांटिटी की जगह क्वालिटी कंटेंट बनेगा, और क्वालिटी कंटेंट बनेगा तो एलुमनाई स्ट्रॉन्ग होगा। तो मेरी बस बहुत सही, अभी जिस तरह से ये ग्रोथ हो रहा है, बहुत रैपिड ग्रोथ है, बहुत फास्ट ग्रोथ है, बहुत कम टाइम में इतना ग्रो किया है, और अब बस आगे ग्रोथ ही ग्रोथ है इस डिपार्टमेंट का। जैसा कि आपने रिछाड़िया जी को सुना, और इन्होंने बताया कि यहाँ के स्टूडेंट में बहुत पोटेंशियल है और आगे आने वाले समय में इनमें और भी आप अच्छी चीज़ें देख सकते हैं। फिल्म डॉक्यूमेंट्री, जो कि मोबाइल से एक नया तकनीक इन्होंने सिखाया कि मोबाइल से डॉक्यूमेंट्री आप कैसे बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ पैकेजिंग आप कैसे कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ आज 2 दिवसीय कार्यशाला में स्टूडेंट सीखे। हमारी रांची यूनिवर्सिटी के बीसी मौजूद हैं, इनसे हम आइए पूछते हैं कि सर, रांची यूनिवर्सिटी में मास कॉम का बहुत पुराना इतिहास रहा है और सबसे पुराना डिपार्टमेंट कहें तो बिहार झारखंड में ये अपना मास कॉम डिपार्टमेंट आता है। तो पहले और आज की तुलना में आप इसको किस लहजे में देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? मैडम, मैं तो 6 महीना हुआ है हमारे ज्वाइन किए हुए। ये बात सही है कि मास कम्युनिकेशन इज़ द 4th पिलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। आप जितने भी रांची में प्रेस वाले लोग को देख रहे हैं, मीडिया वाले लोग को देख रहे हैं, सारे यहीं के पत्रकारिता किए हुए लोग हैं। और जब नेचुरल है कि जब नया बच्चा शुरू हुआ था, धीरे धीरे यंग हो रहा है, अब ये पिक पर आ गया है, एकदम मैच्योर है। और आने वाले समय में, और अभी का जो जिस तरह से हम लोगों का सपोर्ट है, और एक इतना डायनेमिक डायरेक्टर के हाथ में ये है कि वर्कशॉप, सेमिनार लगातार कर रहे हैं, कभी जर्नलिज्म पे, कभी मास कम्युनिकेशन पे, कभी हमारे फिल्म मेकिंग पे, मोबाइल मेकिंग पे। तो नंबर ऑफ़ थिंग्स जो कंटिन्यूस जा रहा है बार बार, उससे हमारे बच्चों में चेंज हमें नज़र आ रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो ये हमारे यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे, उसमें एक अलग उजागर रहेगा। बच्चों में प्रतिभा भरी हुई है, और इनके प्रतिभाओं को, चाहे वो मास कम्युनिकेशन में हो, फिल्म मेकिंग में हो, हमारे मोबाइल डॉक्यूमेंटेशन में हो, मोबाइल डॉक्यूमेंट्री में हो, हर लाइन में आने वाला समय में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इतने एक्सपर्ट्स होकर निकले। क्योंकि आज की तिथि में हमें बच्चों को सिर्फ अपने राज्य के लिए, देश के लिए नहीं, हमें ग्लोबल बनाना है। और ग्लोबल बनाने के लिए हमारी सोच ग्लोबल तक होनी चाहिए, जो आज मैं डॉक्टर सिन्हा में देख रहा हूँ। बहुत सेफ हैंड में हमारा मास कम्युनिकेशन है, और आने वाले समय में मास कम्युनिकेशन बहुत आगे जाएगा। मैं आपको कह सकता हूँ कि हम लोग का हमेशा विज़न दिल्ली से रहा है, JNU से रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से रहा है, जामिया से रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, हम उसके टक्कर में भी चल रहे हैं। आने वाले समय में देखते हैं हम और क्या कर सकते हैं। अब हम इंटरनेशनल कुछ MOUs करने जा रहे हैं, और इंटरनेशनल MOU के बाद आने वाला समय हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन होगा। मैं यही शुभकामनाओं के साथ
जैसा कि आप हमारे साथ देख रहे थे कि रांची यूनिवर्सिटी के एक डायनेमिक वीसी हैं जिनका एक अपना विजन है अपने मास कॉम को लेकर के। आने वाले समय में हम यही देखेंगे कि मास कॉम की जो ये डिपार्टमेंट है ये और कितना तरक्की करती है और कहाँ ऊंचाइयों तक जाती है। इसके लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ विंग के साथ। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ अंजना सिंह, न्यूज़ विंग रांची। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन। RTE से भी एडमिशन जारी है। CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था। योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे